उज्जवल मेहता और 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 7.2 प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विभाजन सूत्र के बारे में, मतलब इस प्रश्नावली का जितना भी क्वेश्चन है वो सब के सब बेस्ड है किस पे? सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र पे। अब ये विभाजन सूत्र क्या है या इसको प्रॉब्लम में किस तरीके से हम यूज करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले तो विभाजन सूत्र को जानना होगा। तो विभाजन सूत्र किस तरीके से वो देखिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है विभाजित करने के लिए। अब ये विभाजित करने के लिए लाइन है, कहने का मतलब है कि आखिर ये लाइन किस तरीके का है, मतलब कि यहां पे एक बिंदु है और एक यहां पे बिंदु है। अब सपोज कीजिए कि एक बिंदु यहां कहीं पे है, मतलब कि एक बिंदु ए है इस बिंदु का, इस लाइन का, और एक बिंदु बी है और एक लड़का आकर के इसके ठीक यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाता है, मतलब बिंदु सी पे। तो बोलता है कि ये जो बिंदु सी है ये इस लाइन को दो भागों में विभाजित कर रहा है, पहला एम में और दूसरा एन में। मतलब आपको समझ में आया क्या कि एम और एन में अनुपात में इस लाइन को बांटा जा रहा है। कहने का मतलब जो है ये इस प्रकार है कि मान लीजिए कि यहां से यहां तक का दूरी कुछ है 6 सेंटीमीटर। अब एक लड़का आया वो यहां से यहां तक 3 मतलब कि आप माने तो 4 सेंटीमीटर तक चला, मतलब यहां तक। तो ये एक रेशियो में बटा कि नहीं, मतलब 4/6। तो किस तरीके से 2/3, मतलब इस अनुपात में लड़का आकर के चला। तो यहाँ पे अनुपात जनरली आपको समझना ये नहीं है कि आप क्या हो रहा है, आपको सिर्फ ये समझना है कि किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। जैसे कि हमारा रेशियो क्या है, एम अनुपात एन, ठीक है। मतलब जो लाइन है वो इतने अनुपात में बट रहा है और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट मतलब कि निर्देशांक बिंदु है वो x1, y1 है और यहाँ का जो निर्देशांक बिंदु है वो x2, y2 है। फील आया थोड़ा सा? अब बोलता है कि आप हमें इस बिंदु का, यहाँ पे मान लेते हैं कि x और y, इस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो सेक्शन फार्मूला हमें यानी विभाजन सूत्र हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्यामिति का बिंदु का कोऑर्डिनेट बिंदु देता है, बिंदु निर्देशांक बिंदु देता है। तो इसलिए हम सेक्शन फार्मूला का किसी भी लाइन में यूज करते हैं। थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा यूज देखते हैं फॉर्मूला आखिर क्या है। मतलब कि इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो क्या होगा फॉर्मूला? तो सबसे पहले m1 पहले या m1 ले लेते हैं और उसके बाद में x2। देखिएगा गौर से, m1 x2 n और उसके बाद में x1। फील आया थोड़ा सा? और फिर इन दोनों रेशियो का जोड़, मतलब m प्लस n, ये हो गया किसके लिए? x एक्सिस के लिए। अब ये वाला चीज है y एक्सिस के लिए, मतलब क्या है? m y1 प्लस में m y2 और फिर है n x2 y2 और यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n। फील आया थोड़ा सा? मतलब कि एक हमने किसके लिए निकाला? m x2 n x1, और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये यूज होगा। अब यहीं से आता है एक मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट। मध्य बिंदु किस तरीके का कॉन्सेप्ट है? आप अब ये लाइन तो आपने देख लिया, इस लाइन में क्या देखा आपने कि x1 और y1 मतलब xy किस तरीके से इस लाइन को दो भागों में विभाजित कर रहा है, बांट रहा है। और उस निर्देश xy का अगर हमें निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना होगा तो हम ये सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर आपसे पूछ दे कि कोई एक लाइन है और इस लाइन का नाम AB है तो आप इसका मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु कहने का मतलब है कि मध्य बिंदु O है, मान लीजिए, सपोज कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, और इसका निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, ये दिया हुआ है। अब इसके सहायता से आपको x और y का मतलब कि O के लिए बिंदु ज्ञात करना है, O के लिए निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा आप कि सबसे पहले आपको x, y लिखना है। क्योंकि x, y आपको ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस में x2। फील आया? और अपॉन में 2 देना है,
बटे में 2 देना है। अब ठीक इसी तरीके से y1 यहाँ का y1 और यहाँ का y2 जोड़ करके बटे में 2 देना है। इस तरीके से ये हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला साबित होता है। अब ये आपको उतार लेना है, क्योंकि ये मध्य बिंदु का मैं लिख देता हूं मध्य बिंदु, और ये है हमारा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र अगर इंग्लिश में लिखना चाहें आप तो इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। तो आप इसको उतार लीजिए। देखिए अब मैं इसको मिटाता हूं और प्रश्नावली 7.1 का सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आपके सामने। आपको फील आ जाएगा। तो अब तक आपको मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया विभाजन सूत्र का और मिड पॉइंट का, मतलब सेक्शन फॉर्मूला का और मिड पॉइंट का, मध्य बिंदु का। तो अब हम इन्हीं फॉर्मूले की सहायता से इस प्रॉब्लम को यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी 7.2 का पहला क्वेश्चन है। गौर से देखिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात, यहाँ पे आपको फील आ जाएगा, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको इस-टू भी पढ़ा जाता है, रेशियो भी पढ़ा जाता है, यानी 2:2:3 पढ़ सकते हैं, या फिर आप 2:3 कह सकते हैं, या फिर 2:3 कह सकते हैं, जो भी व्हाटएवर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको, अगर आप मैट्रिक के ओरिजिनल स्टूडेंट है, ओरिजिनल कहने का मतलब आपको फोड़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम किस तरीके का होगा। सपोज कीजिए कि हमारा ये एक लाइन है, लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद में आपको क्या करना है, इन 2 बिंदुओं का नाम दे देना है। मतलब पहला बिंदु ए है हमारा, दूसरा बिंदु बी है हमारे पास, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, -1,7, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 4,-3। मतलब कि ये 2 हमारा लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, और लाइन के ऊपर एक बिंदु है। मानते हैं कि कहीं यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं बिंदु है, और उस बिंदु का नाम क्या है, सी, और जिसका निर्देशांक क्या है वो तो हमें खुद नहीं पता, तो निर्देशांक हम मान लेते हैं y। कोई दिक्कत। यहाँ पे निर्देशांक बिंदु क्या मान लिया हमने, x, y। अब ये अनुपात बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक जो पहला अनुपात है भैया वो कितना है, 2 है, और जो दूसरा अनुपात है वो कितना है, 3 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, x, y का निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये तो हमने रफ डायग्राम बना लिया, और ये आपको बना के दिखाना है, मस्ट, जरूरी है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि निर्देशांक बिंदु C का निर्देशांक क्या है, x, y है। बस आपको इतना लिखने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, x, y लिख देना है। और आपको तो मैंने बताया ही है, क्या बताया है कि सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला आपको लिखना है, क्या, इसके अनुसार। देखिए क्या हो जाएगा, m x2 प्लस में n x1 बटे में क्या हो जाएगा, m प्लस n, ये हो गया। और ये x एक्सिस के लिए हो गया, y के लिए अब लिखते हैं, तो m y2 प्लस में n y1 बटे में क्या हो गया, m प्लस n। यहां तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये तो हमारा सेक्शन ही फॉर्मूला है ना। अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर बस आपको रख देना है, फॉर्मूले के ऊपर आपको इन सभी में से मान को रख देना है। आपका आंसर नहीं आया, यूं आएगा चुटकी में। देखिए कैसे आता है। सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया वैसे ही करना है काम। क्या बताया मैंने कि देखिए m का मान कितना है, तो m भैया आगे वाला होता है, तो m को मान रख दिया हमने 2। अब यहाँ पे x2 कौन है, इसमें आपकी मर्जी। अगर बच्चे क्या करते हैं, बहुत गड़बड़ा जाते हैं, कैसे हमको किसको में रखना है। तो मैंने मान लिया है क्या, कि ये वाला x1 है हमारा, और ये वाला y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, बट यहाँ पे देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, x2, तो x2 कहाँ है भैया, तो यहाँ पे है x2, तो यहाँ पे 2 × 4, अब प्लस में n1। अब n1 क्या है, तो n ये वाला चीज है, ये m है हमारा और ये n है।
क्योंकि मैंने पहले ही बताया था। तो n कितना है 3। अब गुना में क्या हो जाएगा x1, तो x1 की जगह पे क्या है -1 फील आया थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको m प्लस n, तो m प्लस n तो 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3, ये हो गया हमारा x एक्सिस के लिए। और ये y एक्सिस के लिए सॉल्व कीजिए इसको भी। तो m का मान कितना है भैया, तो m का मान है 2। अब y2 क्या है, तो y2 देखिए -3 यानी -3 और फिर प्लस का साइन, और n कितना है थोड़ा देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे n कितना है 3 है तो हमने 3 रख दिया, और फिर y1 कितना है तो 7 है, और m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। आपको फील आया थोड़ा सा, बहुत आया होगा, आप बस देखते जाइए कैसे सोल्व हो रहा है। अब यहाँ से देखिए क्या है कि इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो 4 दूना के 8 प्लस में, और यहाँ पे ये इस माइनस के कारण ये गुना होगा तो -3 हो जाएगा, मतलब कि मैं लिख देता हूँ 8 - 3 और नीचे हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 + 3 5 ही तो होता है, और यहाँ पे -6 और ये प्लस में 7 या 21 और प्लस में सॉरी बटे में अपॉन में 5। अब यहाँ से आता है कुछ इस तरीके का पॉइंट कि 5/5 और कोमा में मतलब 8 में से 3 गया तो 5 बटे में 5 बटा बचा, और यहाँ पे 21 में से 6 गया तो कितना बचा 15/5। तो ये कट गया हमारा 3 और ये हो गया 1। इस तरीके से 1,3 आया निर्देशांक बिंदु। कहाँ का निर्देशांक बिंदु आया, तो यहाँ का जो निर्देशांक बिंदु है 1,3 आया, और ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। सेक्शन फॉर्मूला के जरिए हमने प्रश्नावली 7.2 को पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपको दिख रहा होगा किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। आपको हर एक क्वेश्चन को इसी मेथड से इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले लिख लेना है, और लिख लेने के बाद विभाजन सूत्र लिख लेना है, विभाजन सूत्र के ऊपर फिर रख लेना है, और यहाँ पे मान भी आप अपने अनुसार रख लीजिएगा, और इस तरीके से बनाइएगा ना तो आपको बोर्ड में भर भर के नंबर देगा। एकदम आसानी से आप बहुत ही हाईएस्ट उठा सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद उठाया है तो आपको भी वही तरीका बता रहा हूं। मेरी मैथ में 100 में से 92 मार्क्स आए थे, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और इसी तरीके से आप भी बनाइए, आपके भी मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।